यासिर, मेरे बचपन का दोस्त, नर्म मिजाज, गहरी आंखों वाला, खामोश तबीयत का इंसान। उसकी एक बड़ी कमज़ोरी थी, मौत का खौफ। वो बचपन से ही मौत से डरता था। जब भी हम कोई जंगी फिल्म देखते या कहीं धमाकों की खबरें आती, वो फ़ौरन खामोश हो जाता। उसकी आंखों में जैसे कोई पिछला मंजर पलट आता हो। फिर भी हैरत की बात है कि उसने फ़ौज में जाने का फ़ैसला कर लिया। एक दिन मैंने उसे हैरत से पूछा, यासिर, तू तो जंग के तसव्वुर से भी घबरा जाता है, फ़ौज कैसे ज्वाइन करेगा? यासिर ने धीरे से कहा, कब तक डरता रहूंगा? शायद अपने सबसे बड़े खौफ का सामना ही मेरी असल आज़ादी हो। यासिर ने पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कर ली, ट्रेनिंग में सख्ती बर्दाश्त की, मगर किसी से कभी कुछ न कहा। उसकी आंखों में एक ज़िद थी, खुद को साबित करने की, अपने खौफ को मारने की। लेकिन जब असल मैदान में कदम रखा, तोपों की घन गरज और बारूदी धुएं ने उसके अंदर का जख्म फिर खोल दिया। वो रातों को जागता, सिपाहियों की चीखें उसके ख्वाबों में गूंजती और हर धमाका उसके वजूद को हिला देता। कुछ ही महीनों में उसने फ़ौज छोड़ दी। लोगों ने उसे बुज़दिल कहा, कमज़ोर कहा, लेकिन मैं जानता था वो कमज़ोर नहीं था, बस वो अपनी रूह के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता था। यासिर ने कहा, मैं मौत से नहीं, बेमकसद मौत से डरता हूँ। मैं अमन चाहता हूँ, शोर से दूर, बारूद से दूर। फ़ौज से वापसी के बाद वो कुछ अरसा पुरसकून रहा, लेकिन फिर अचानक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। सरहद पर हालात गर्म हो गए, जंगी तैयारियां शुरू हो गईं, मीडिया शोर मचाने लगा। यासिर की हालत एक बार फिर गैर हो गई। ये सब फिर से क्यों हो रहा है? उसने मुझसे कहा। क्या सुकून सिर्फ ख्वाब होता है? फिर उसने फैसला किया, पाकिस्तान छोड़ने का। ये फैसला उसके लिए आसान न था। उसके माँ बाप, दोस्त, ज़िंदगी सब कुछ यहीं था। मगर उसने कहा, अगर मैं यहाँ रहा तो शायद जिंदा रहूं, लेकिन जी ना सकूं। वो ईरान चला गया। तेहरान में उसने खुद को नई जिंदगी में मसरूफ़ कर लिया। एक छोटी सी किताबों की दुकान में काम शुरू किया, फ़ारसी ज़बान सीखी और रोज़ाना शाम को पार्क में बैठकर परिंदों को देखता। मुझे एक दिन उसकी कॉल आई, यार, यहाँ बहुत सुकून है। पहली बार लग रहा है कि ज़िंदगी का मतलब है। मैं खुश हो गया। वो यासिर, जो मौत के खौफ में जीता था, अब जिंदगी की खूबसूरती को महसूस कर रहा था। लेकिन सुकून हमेशा नहीं रहता, और शायद यासिर की किस्मत में सुकून लिखा ही नहीं था। चंद माह बाद ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले की खबरें, सियासी बयानबाजी और लोगों में बेचैनी। यासिर एक बार फिर खामोश हो गया। मैंने फ़ोन किया, कैसा है? वो बोला, शायद जंग मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं जहाँ भी जाऊँ ये आ जाती है। उसकी आवाज़ में वही पुरानी लर्जिश थी,